वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि बिलियन चैप्टर के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने लेंगे? 3 व 4 अंक वाले। ठीक है, 3 या 4 अंक के न्यूमेरिकल पूछेगा, 3 से 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 से 4। ठीक है, इनमें से आपका एक एग्जाम में फंसेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, आज ही आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक छोटा इसी में से फंस जाएगा, यानी कि 3 नंबर का फंसे या 4 नंबर का फंसे। ठीक है, 1 या 2 न्यूमेरिकल 100% इससे फंसेगा। भले नंबर भले बदल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, भाषा यही रहेगी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले देखिए 96% H2SO4 W/W मतलब भार वायु भार का अपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। क्या कीजिए? मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया? 96% भार बाई भार। भार का आपसे पूछे, भार का मात्रक बताइए क्या होता है? क्या होता है? ग्राम में होता है। तो यहाँ पर देखिए भार बाई भार है, तो यहाँ स्मॉल डब्लू का मान लिख लीजिए। यानी कि स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया यहाँ पर? 96। इसको क्या परसेंट नहीं होगा, मतलब क्या है? 96 इसको ग्राम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 96 ग्राम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 96 ग्राम। GM लिख लीजिए तब भी। और क्या लिख देंगे? कैपिटल W लिख देंगे यहाँ पर। कैपिटल स्मॉल डब्लू का मान 96 ग्राम है, भार भाई अपेक्षिक घनत्व। इसको कैपिटल W की 100 लिख देंगे। 6 की 100 में से 96% है। कुल बिलियन हमारे पास क्या हुआ? 100। तो बिलियन का भार कितना लिखेंगे? 100 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, 100 ग्राम लिख दिया। इतना तो आपको मालूम का। भार बाई H2SO4 का अपेक्षिक घनत्व, H2SO4 का वो निकाल लीजिए, यानी कि अणुभार, मोलर मास। तो लिखिए यहाँ पर H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार H2SO4 का अणुभार किस तरह से निकलते हैं? इसका मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। ये लिख लीजिए एक बार। और H2SO4, ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि समझ में आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना, आपसे पूछे कोई ऑक्सीजन का कितना होता है? ठीक है, 16 यहाँ पर ले लेंगे। कितने ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 16 गुणे 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। 16 चक्कू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 चक्कू कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चक्कू 64 होता है यहाँ पर। क्या होता है? 16 चक्कू 64, 64 लिख लिया यहाँ पर। देखिए 32 और 4 कितना होता है? 32 से 34, 34 तीस 90। तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। यम का मान कितना हो जाएगा? इसको यम से अणुभार को किससे लिखते हैं? यम से लिखिए। 98 हो गया यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। 98 हो गया। अब जानते हैं, क्या जानते हैं? बिलियन का आयतन निकालेंगे यहाँ पर। क्या निकालेंगे? बिलियन का आयतन। चूँकि हमें क्या करनी है? मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन का आयतन लीटर में होता है। तो बिलियन का आयतन निकाल लीजिए। बिलियन 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 यस, फार्मूला आपको हम जो बता रहे हैं उसको याद करना मैथमेटिकली, उसको रटना। बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन का आयतन लीटर, उसको भूल जाइए। ठीक है, बिलियन का यहाँ पर क्या याद करेंगे? यहाँ पर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो यहाँ पर क्या आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बराबर क्या हो जाता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व द्रव्यमान कितना है? यानी कि स्मॉल डब्लू द्रव्यमान ही है, तो स्मॉल डब्लू बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि स्मॉल डब्लू मत लिखिए, चूँकि हमें यहाँ पर बिलियन का लिख रहे हैं। क्या है? बिले का भार है। बिलियन के लिए कैपिटल डब्लू बना, तो कैपिटल डब्लू लिखिए। इसीलिए हमने बड़ा लिखा था। डिवाइडेड बाई क्या होता है? घनत्व होता है। डी लिख दिया यहाँ पर। ये क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है कि नहीं होता है? इसको बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। बी से लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है? 100 दिया है यहाँ पर। डिवाइडेड बाई डी का मान कितना दिया क्वेश्चन में? देखिए डी का मान दिया है हमें, यानी कि अपेक्षिक घनत्व कितना है? 1.84 है। कितना है? 1.84। तो 1.84 लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लिया? 1.84 लिख लिया यहाँ पर। लिख लिया 1.84, लिख लिया 1.84। इसको ज्यों करते लिख दिया। अब हमें निकालनी क्या है? मोलरता। क्या कीजिए? मोलरता का एक फार्मूला यहाँ पर ध्यान रख लीजिए डायरेक्टली, उसको मैथमेटिकली, यानी कि यम बराबर मोलरता, यम बराबर होता है स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई यम गुणे क्या होता है? बी होता है यहाँ पर। ठीक है, यम गुणे बी। ठीक है, इसको फार्मूला आपको यम बराबर क्या होता है? स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई यम गुणे कैपिटल डब्लू, इसको याद रखिए। ठीक है, तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है? 96 यहाँ पर। कितना दिया है? 96। 96 लिख लीजिए यहाँ पर। 96 मल्टीप्लाई 1000 हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। डिवाइडेड बाई यम का मान कितना दिया है? 98 दिया है। 98 लिख लिया यहाँ पर। बी का मान कितना दिया है यहाँ पर? बी का मान ये निकाला हमने 100 बटे 1.84। 100 बटे 1.84। आपको ये सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पर।
ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही सवाल हो पाएगा और भी नहीं हो पाएगा, इसी में टाइम निकल जाएगा आधा घंटा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे यहाँ पर, बहुत कैलकुलेशन सिंपल है यहाँ पर, कुछ नहीं आप करेंगे यहाँ पर एम का मन जो भी आया यहाँ पर। ठीक है, मोलरता हमें और क्या निकल रहा है यहाँ पर, अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। नॉर्मलता याद करनी, नॉर्मलता के लिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है एम मल्टीप्लाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कहाँ से निकलता है, H2SO4 होता है यहाँ पर, H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लगा तो हाइड्रोजन के 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर एम का मान आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, एन का मान 2 बता दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, अगर आप यहाँ नहीं कर पाएंगे तो पेपर में भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही रह जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, हमने अनसार्ड पेपर से सब लिए पिछले साल के उठाए हुए क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, 2023 के भी 1-2 लिए हैं क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जीरो सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम, आप देख लेना आंसर पेपर उठाकर, जो पिछले साल के आंसर पेपर देखें उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा। 0 सेंटीग्रेड ताप पर 0.05 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलेन बनाया गया है, इसका परासरण दाब क्या है। ठीक है, इसका क्या करना है, परासरण दाब क्या करना है, जहाँ आर का मान हमें दिया 0.0821 लीटर ATM डिग्री मोल। ठीक है, क्या है, डिग्री मोल है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर देखिए गिवन डेट दिया है, जो दिया है उसको लिख लिया करिए, गिवन डेट। देखिए क्या दिया है, 0 सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि टेम्परेचर कितना दिया है हमें, 0 सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करते हैं, 0 पर 273, इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 273 केल्विन, हो जाएगा 273 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.05 ग्राम ग्लूकोज को, क्या ग्लूकोज को, क्या कहा, ग्लूकोज को, तो यहाँ पर इनकी किसका मान है, यहाँ पर 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ, 0.05, यानी कि स्मॉल डब्लू ग्लूकोज क्या होगा, विलायक होगा। स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया, 0.45, ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर, यानी कि आयतन का मान दे दिया, यहाँ पर आयतन क्या दिया है, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, चूँकि हम जानते हैं 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में हमारे पास होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, हमें चूँकि यहाँ पर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर कुछ और दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पर इतना ही डाटा दिया, आर का मान दिया। हम जानते हैं फार्मूला आधारित गैस समीकरण आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें बिलियन चैप्टर में भी पढ़ी होगी। पी वी बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, NRT, जहाँ आर क्या है, NRT होता है। ठीक है, तो पी वी बराबर, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, RT। ठीक है, क्या है, RT है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर, चूँकि हमें अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार आपको डायरेक्टली ध्यान रख लेना है। वैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H12O6 होता है फार्मूला ग्लूकोज का। क्या होता है, C6H12O6, यही तो होता है ग्लूकोज का फार्मूला, यही होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, क्या होता है, C6H12O6, इसका आप जब निकालेंगे अणुभार कितना आता है, 180 आता है, यानी कि 100, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, हम निकाल लेना 180 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मतलब याद कर लेना, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, यानी कि 98 होता है, कुछ है यहाँ पर, उसको याद कर लेना है। ठीक है, यानी कि उसका यूरिया का कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, बहुत से होते हैं, उसको छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए पी का मान निकालना है, मल्टीप्लाई बी का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, 250, कितना दिया है, 250 गुणे 10 की पावर -3 बराबर, इनकी भार कितना दिया है, स्मॉल डब्लू का मान 0 पॉइंट कितना दिया है यहाँ पर, 0.45 दिया है। कितना दिया है, 0.45 लिख लिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई आर का मान देखिए कितना है यहाँ पर, आर का मान देखिए, आर का मान कितना है, 0.0821, कितना है, 0.0821 है, लिख लीजिए 0.0821 मल्टीप्लाई टी का मान टेम्परेचर कितना है, 273 है, कितना है, 273 है, डिवाइडेड बाई एम का मान कितना बताया था हमने, 180 होता है। डायरेक्टली आपको यह ध्यान रख लेना है, कितना होता है, 180 होता है यहाँ पर। ठीक है, 180 ले लिया। अब इसको नीचे ले आइए, तो P बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.45 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0.0821 गुणे 273 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको नीचे ले आइए, 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 250 गुणे 10 की पावर -3। कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, कुछ नहीं है, पर कैलकुलेशन क्या करनी है आपको करनी है, जो भी है इसका मतलब किसमें आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। ठीक है, ATM में
दाब आ जाएगा यहाँ पर। कुछ मत करना है यहाँ पर, देखिए 10 की पावर माइनस 3 है, इसको ऊपर ले जाना, क्या ले जाना, ऊपर ले जाना यहाँ पर। तभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर। जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 5 से इसको काट देना, 55 25 हो जाएगा, 5 में 45 होगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्लास 12th में पढ़ना, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर। ठीक है, पी का कितना आ जाएगा, ATM में आ जाए जो भी आ जाए, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने मेन काम हम ही कर देते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई कठिन थोड़ी ना यहाँ पर। देखिए पहले 5 से काटना, इसको ऊपर ले जाना, 2 जीरो 7 जीरो कहते हैं, 5 से काटना 55 25 हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा। फिर 3 से 9 से काट जाना, 9 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लोग कर देते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। देखिए छोड़िए क्या यहाँ पर, ये कर लेना यहाँ पर, बड़ा सिंपल है यहाँ पर, कुछ नहीं कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये 2023 में आया था, 3 नंबर का, साथ 4 नंबर का आया था क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में यूपी बोर्ड में। देखिए 27 सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर यूरिया का विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परासरण दाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट होगा, देख लेना। तो यहाँ पर दिया है T बराबर, टेम्परेचर का तीसरा क्वेश्चन है। T बराबर कितना दिया है, 27 सेंटीग्रेड दिया है। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। 27 प्लस का कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा यहाँ पर, 273 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब क्या है, यानी कि C कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, 1/10 डेसीमोलर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0.1 मोलर हो जाएगा यहाँ पर। C कॉमन दिया यहाँ पर। हमें निकालना क्या है, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल आया था 3 नंबर का क्वेश्चन। P बराबर ज्ञात करना है। एक फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, डायरेक्टली याद रखना, CRT होता है। क्या होता है, CRT होता है। देखिए पुट कर दीजिए, P बराबर C कॉमन कितना दिया है, 0.1 गुणे R का मान कितना दिया है, R का मान डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर, कितना होता है, 0.0821। ठीक है, मल्टीप्लाई, T का मान कितना दिया है, 300 दिया है यहाँ पर। ठीक है, कितना दिया है, 300 दिया है। ठीक है, अब देखिए काटिए, इसको उड़ाइए, देखिए किससे काट देंगे बताइए यहाँ पर। देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, एक नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से इसको एक जीरो काट दीजिए यहाँ पर। तो P का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना, एक की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही है, 0.0821 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसकी गुणा कीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हो जाएगा, 3 0 0 0 3 0 0 0। पॉइंट कितने के बाद है, एक जीरो लगा दीजिए। पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 46 पॉइंट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, कितना आ जाएगा, 46.30। देखिए फिर से गुणा कर लीजिए, देखिए करवा देते हैं हमको। देखिए 3 से इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 3 8 24 हो गया, 24 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, 24, 3 8 24। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट, यानी कि 2.4630, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2.463 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ATM। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी यूपी बोर्ड में 2023 में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, दो द्रवों ए तथा बी के मोल वास्तव क्रमशः 80 mm है, 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वास्तव ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आया था जो 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या हमारे पास एक फार्मूला, बाद में छोड़िए। दो द्रव ए तथा बी के वास्तव दाब, यानी कि वास्तव प्रेशर, यानी कि PA लिख लीजिए। PA का मान कितना दिया है, 80 mm दिया है, मिलीमीटर। PB का मान कितना दिया है हमें, 60 mm दिया है। ठीक है, ए के 3 मोल हैं, कितने हैं, ए के 3 मोल है, यानी कि ए के यानी कि NA का मान कितना दिया है, 3 मोल। ठीक है, NB का मान कितना दिया है, 2 मोल। कितना दिया है, 2 मोल दिया है। तो यहाँ पर विलयन पर प्राप्त विलयन का कुल वास्तव दाब क्या होगा, तो इसका पहले मोल प्रभाव निकाल लीजिए। यानी कि 1 से कम मोल प्रभाव का फार्मूला क्या होता है, NA डिवाइडेड बाई, यहाँ पर होता है उसको ऊपर ले लेते हैं, NA प्लस के NB। ठीक है, NA का मान कितना दिया है, 3/, NA का मान कितना दिया है, 3 प्लस के NB का मान दिया है 2, 3 कितना, 3/3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार XB का मान निकाल लीजिए। XB का मान तो उसको ऊपर लिखते हैं NB, और ये तो सेम टू सेम रहता है यहाँ पर नीचे, तो NA प्लस का NB हो जाएगा यहाँ पर। NB का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2 दिया है। इसका मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस के 2, 3 प्लस के 2 कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो बिलियन पर प्राप्त विलयन का कुल वास्तव दाब, यानी कि टोटल वास्तव दाब ज्ञात कीजिए बिलियन का, यानी कि P सॉल्यूशन, इसका वास्तव दाब का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, यानी कि PA 0 भी ले सकते हैं, 0 मत लिखिए, PA(XA) प्लस के PB(XB). ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, PA(XA) प्लस के PB(XB). ठीक है, तो
पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 80 दिया है, लिख लीजिए 80 मल्टीप्लाई 1 से का मान कितना दिया है यहाँ पर 3/5 दिया है, 3/5 लिख लिया, प्लस के पी वी का मान कितना दिया है 60 दिया है, 60 लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स बी का मान कितना दिया है 2/5 दिया है, 2/5 लिख लिया, काटिए इसको उड़ा दीजिए, 5 × 5 कितना हो जाएगा 18×5 देखिए 5 × 15 देखिए 5 × 5 5 × 5 16×5 6 कितने बचे हमें यहाँ पर 6 बच गए 60 हुए, यानी कि 5 × 5 3 बच गए 5 × 30 60 हो गए, यानी कि 5 × 30 16×5 होता है, फिर 5 × 5 12×5 60, यानी कि देखिए 5 × 5 1 बजे 5 2 10। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिए किसी टाइप से कर सकते हैं। 16 3 कितना होता है 48 होता है, 16 दूनी 32 16 48 प्लस 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, 24 से 16 कितना होता है 72 पी एस 8 4 12 के 2 4 2 6 6 1 7 यानी कि 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 72 एम क्या आ जाएगा 72 एम क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है। देखिए 4 पूछे गए थे 2 क्वेश्चन ये वाले, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन वो भी पीछे बहुत 2-3 साल पहले पूछे गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट को तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, आज ही आपके 5 में 6 नंबर आज ही, इससे जो भी जितने नंबर का था आपके पक्के हो जाए, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसको तैयार कर लेना अच्छे से, ध्यान रखना। ठीक है।